जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आप सभी का गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत। गुरुजी कहा करते थे कि जो सत्संग सुनाए उसका भी भला और जो सुने उसका भी भला। सो आई लाइक टू शेयर माई 2 cents ऑन दैट। They say that whatever frequency we vibrate at, we attract the same experiences of the same frequency. आपने नोटिस किया होगा कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं वे कहते कि बेड के रॉन्ग साइड से उतर गया, कि समथिंग हैपेंड दैट पुट यू ऑफ एंड यू हेल्ड ऑन टू दैट फ्रीक्वेंसी फॉर जस्ट 17 seconds. योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग इन दैट नेगेटिव वर्ल्ड. उसके बाद जो होता है पूरा दिन एक के बाद एक नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं, बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रीक्वेंसी. Similarly, one fine day we wake up and there's a bright sun, you wake up with a smile and you hold on to that frequency for 17 seconds. And that frequency is followed by more and more and more of the same frequency. It's like physics में कहते हैं ना resonance, that it only happens when similar frequencies overlap. So we only attract those experiences which match our frequency. तो जब गुरुजी बोलते थे कि जो सत्संग करे उसका भी भला, जो सुने उसका भी भला, तो जब हम सत्संग करते हैं दैट पर्सन इज़ काउंटिंग हिज ब्लेसिंग्स. वो अपनी ब्लेसिंग्स को गिन रहा है और वो एक बहुत हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगता है, बिकॉज ही इज़ होल्डिंग ऑन टू दैट फ्रीक्वेंसी, इज़ थिंकिंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू हिम. एंड द पर्सन हु इज़ लिसनिंग ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी. जब हम भी उन ब्लेसिंग्स की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगते हैं तो नेचुरली वी अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स. इसीलिए वो कहते थे कि जो बोल रहा है उसका तो भला है ही है, जो सुन रहा है उसका भी भला, बिकॉज वी देन ऑल ऑफ अस वाइब्रेट इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ब्लेसिंग्स. और आज आंटी जो अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करेंगी सत्संग में वो है मीनू गुप्ता आंटी, एंड शी हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग सत्संग्स. प्लीज़ कम आंटी. जय गुरु जी. जय गुरु जी संगत जी. गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. थैंक यू एवरीवन. आज गुरु जी की संगत प्यारी प्यारी यहाँ पे और हम लोग साथ में जुड़े हैं गुरु जी की कृपा से. क्या बोलूँ, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इस टाइम. गुरुजी से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 में, जब मेरे एक फ्रेंड के ब्रदर वो अपने फेसबुक पे गुरुजी की फ़ोटो डालते थे कि आज मैं बड़े मंदिर गया. तो मुझे लगता था कि दिल्ली में हम लोग, आई एम फ्रॉम दिल्ली बेसिकली, तो हम जब दिल्ली में थे तो हमने नहीं सुना, बट यस हम लोग यहाँ पे 99 से हैं. तो मैं हमेशा एज ए रिलीजियस पर्सन उस फ़ोटो को लाइक कर देती थी. एंड ऐसे ही मतलब वो 7 days तक लगातार एवरीडे गुरुजी की फ़ोटो मेरे पास आती रही फेसबुक पे. एंड कोई भी मतलब रैंडम कोई भी ऐसे आती थी और मैं उसको लाइक कर देती थी. और सेम यही मेरे मन में एवरीडे यही आता था कि हाउ कम हमें क्यों नहीं पता चला जब हम इंडिया में थे गुरुजी के बारे में. एंड एक दिन 7th डे मेरे हस्बैंड एक्चुअली उस टाइम हम जेम्स पहनते थे, तो उनको नया जेम चाहिए था अपना पुखराज चेंज करने के लिए. तो बत्रा अंकल की ज्वेलरी की शॉप होती थी, तो हम वो वहाँ पे स्टॉप बाय करके उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ अगर इनके पास होगा तो आई विल बाय. तो वो अंदर गए तो बत्रा अंकल ने दिखाया एंड ऑल. देन उसके बाद अचानक उन्होंने बोला आप हमने ना यहाँ पे मंदिर खोला है, हमारे गुरुजी हैं, आप यहाँ आओ पीछे, आप दर्शन करो और यू नो आप जुड़ जाओगे तो फिर ये जैम वगैरह सब भूल जाओगे. तो मेरे हस्बैंड पीछे गए तो उन्होंने देखा गुरुजी की उस टाइम छोटी सी फ़ोटो होती थी, छोटी सी चेयर थी. मार्च में ही खुला था गुरुजी का तब मंदिर, और ये मई की बात है, मतलब ऑलमोस्ट 2 months के बाद. तो वो दर्शन करके आ गए. घर पे आए तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कि मैं वहाँ गया था और वहाँ पे एक मंदिर बना है.
तो मैंने कहा अच्छा तो डिस्क्राइब किया जैसे सभी बोलते हैं कि एक गुरुजी थे चोले और गंजे से और ऐसे में फ़ोटो थी, मतलब डिस्क्राइब किया ऐसे. सो आई वाज लाइक वेट 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 वेट. मैंने फटाक से फेसबुक खोल के मैंने कहा ये वाली पिक्चर थी. बोलते हाँ यही थी. मैंने कहा ये तो मैं 7 डेज से एवरी डे देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि कहाँ है, मतलब हमें क्यों नहीं पता चला. और अभी वो 10 मिनट्स मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट्स दूर. तो आई वाज लाइक मैं बहुत खुश हुई. और उसके बाद हम शुरू हुए जाना और कनेक्शन बहुत जल्दी हुआ, ऐसा नहीं हुआ मतलब इमीडिएटली हम कहीं मतलब जाने लगे. तो फिर बस कॉन्टिन्यूसली गुरुजी ने अपने चरणों पे ले लिया हमारे को. एंड देन वो मेरे हस्बैंड के ड्रीम में भी आए एंड सब कुछ, मतलब जो फिर होता है जर्नी गुरुजी के साथ. तो ऐसे हम लोग जुड़े. एंड बहुत सारे सत्संग है संगत जी वैसे तो लेकिन मैं अच्छे वाले आज मतलब हैप्पी वाले वर्क करती हूँ. एक तो बर्थडे का ही करती हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है. तो एक्चुअली मेरा बर्थडे था उस टाइम तो गुरु महाराज का मतलब शाम को इसने रात को जैसे बच्चे करते हैं कि बैलून्स वगैरह ला के केक काट के रात को 12 बजे नीचे हमने बेसमेंट में हमारे घर में तो लेके आया. तो मैंने उसमें एक बैलून था प्रिंसेस करके, उस पर लिखा हुआ था. तो मैंने बोला ये एक बैलून, मैंने कहा प्रिंसेस तो मैं गुरुजी की हूँ क्योंकि गुरुजी हमारे मेरे फादर है, तो मैं तो प्रिंसेस तो गुरुजी की हूँ, तो ये तो मेरे को गुरुजी ने दिया. तो बोलता हाँ ठीक है, बाकी सब मेरी तरफ से, एक गुरुजी की तरफ से. तो हम केक काट के करके हम चले गए, रात को सो गए. एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं नीचे उतरी. उससे पहले हम घर पे गुरुजी का सत्संग होता था मेरे घर पे एवरी मंडे. तो गुरुजी का सिंहासन लगा हुआ था ऐसे ही सेम ऐसे हर टाइम. तो नीचे उतरते ही हम लोग पहले गुरुजी को माथा टेकते थे. तो मेरे नीचे जैसे ही मैं उतरी तो मैंने देखा तो वो बैलून संगत जी जिस पे प्रिंसेस लिखा हुआ है वो बेसमेंट से ऊपर मिडल मतलब लिविंग रूम में चेयर आया और गुरुजी की ऐसे मतलब पूरा ऐसे. और हीलियम के बलून्स राइट, वो तो छत पे लगे होते हैं जब आप एक बार छोड़ दो उनको. तो बाकी जो उसके साथ के 4-5 बैलून थे वो सब नीचे ही बेसमेंट में छत पे थे. सिर्फ प्रिंसेस वाला गुरुजी के ऐसे हाथ में, और मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने पकड़ा हुआ हो. सो आई स्टिल हैव दैट वीडियो, मैंने उसकी वीडियो ली थी एंड वो लाइक प्रिंसेस. तो मतलब गुरुजी ने मेक श्योर मुझे अगले दिन दिखा भी दिया कि यस ये बैलून मेरी तरफ से ही था. सो गुरुजी का ये है, जब भी गुरुजी के साथ थॉट प्रोसेस चलता है, जो भी आप सोचते हो या जो भी आप मन में कहना चाहते हो गुरुजी से, वो सच में सुनते हैं और आपको उसका मतलब प्रूफ भी दिखाई देते हैं किसी के थ्रू, किसी संगत के थ्रू. नहीं तो गुरबानी में तो है ही है कि जब हम गुरबानी सुनते हैं तो गुरु महाराज का है कि आपको उसमें से आपके सारे आंसर्स मिलते हैं. बट स्टिल समटाइम आपको लगेगा कोई रैंडम पर्सन आपके पास आके कुछ भी बोल देगा एंड आपको लगेगा इसको कैसे पता, मुझे यही सुनना था. तो वो गुरुजी करवाते हैं, उसमें कोई इंसिडेंस नहीं होते हैं. तो एक तो ये है. दूसरा एक और सत्संग है मेरा, वो भी बहुत अच्छा है, प्यारा सा है कि करवा चौथ का दिन था. हम लोग करवा चौथ गुरुजी के साथ मनाते हैं. तो हम लोग ऐसे पिक्चर्स खिंचवा रहे थे. तो मैं और पूर्वी आंटी थे तो पिक्चर्स खिंचवा रहे थे. तो संजीव अंकल को मैंने बोला अंकल पिक्चर खींच दो. तो अंकल मेरे को मेरी एक पिक्चर खींच रहे थे. तो मुझे बोलते आई वॉज लाइक लिटल स्ट्रेस्ड दैट टाइम, थोड़ा सा अप डाउन चल रहा था लाइफ में. तो अंकल मुझे बोलते हैं आंटी हंसो तो सही, स्माइल तो दो बढ़िया सी, तभी तो फ़ोटो अच्छी आएगी. मैंने कहा हाँ. तो वो फ़ोटो खिंच गई एंड उसके बाद मतलब कुछ भूल गए. फिर दिस वॉज लाइक अक्टूबर में होता है करवा चौथ. तो दिसंबर में कुछ और मतलब काफ़ी रफ टाइम चल रहा था लाइफ का एंड आई वॉज वेरी लाइक डिस्टर्ब और थोड़ा रो गई थी. तो फ़ोन पे ना अपनी फ़ोटोज़ को शफल कर रही थी ऐसे ऐसे, जैसे होता है ना कि टाइम पास कर रहे हो, क्या कर रहे हो कुछ नहीं पता. तो एकदम से मुझे आवाज़ आती है एनु जूम कर. तो मैंने कहा तो मैं उस पिक्चर को जूम करके देखती हूँ. तो जो शिव भगवान की ये जो मूर्ति है जैसे वो वहाँ पे ओक्टी रोड वाले मंदिर, तो वो एकदम से इतनी ज़ोर से हंस रही है.
सो एंड देन मैं दूसरी पिक्चर देखती हूँ तो उसमें बिल्कुल सीरियस, मतलब सेम टाइम पे खिंची हुई। तो मुझे एकदम से याद आता है, मैंने कहा यार उस टाइम संजीव अंकल ने मुझे ऐसे बोला था, आंटी हंसो तो सही ज़ोर से, तो मेरे हंसी थी तो पीछे मेरे बिल्कुल मूर्ति भगवान की वो भी हंस रही। सो आई वॉज लाइक गुरु जी कहते हैं ले मैं तेरे नाल हंसदा तो तू रोंदी पई है। तो मुझे इतना मतलब उस टाइम सुन के ये हुआ कि गुरुजी मुझे कह रहे जब मैं तेरे साथ हंसता हूँ तो तू रोएगी तो फिर मैं तेरे साथ रोऊंगा, तो डोंट डू दैट, रोना रोना नहीं है। तो मुझे तब लगा कि नहीं, अब सब कुछ गुरुजी के हाथ में है, जो होगा देखी जाएगी और वो करेंगे सब कुछ। सो दैट लाइक कई बार हम कहते हैं ना कि भाई हमें आवाज़ आ रही है गुरुजी, हमें ऐसा गुरुजी ने बोला, कई बार संगत में लोग बोलते हैं, बट गुरुजी संगत जी वो सच होता है, वो हमारी डेफिनेटली इनर कॉन्शियस होती है, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सुनते हो, अध्यात्म में जाते हो, तो आपको पता होता है कि भाई कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर ही है, तो वो अंदर की आवाज़ भी तभी बोलेगी जब हम उसमें बिलीव करेंगे। तो वही है, तो गुरुजी सच में बात करते हैं, और उन्होंने बोला भी हुआ है कि कोई कष्ट हो तो मेरे सामने ही बोलो, मुझे ही बोलो। तो ये है। और आज पता नहीं क्यों मुझे जनरल अंकल की भी बड़ी याद आ रही थी। कल रात को गुरुजी ने ऐसे ही मुझे पता नहीं ऑल ऑफ द सडन, एंड वो बहुत अच्छा सत्संग करते थे, खड़े होते थे जब भी वो बोलते थे, उनको सुनते सुनते ऐसा लगता था कि सुनते रहो बस, वो बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। तो गुरुजी का एक ये भी होता है, ही मेक श्योर जब उनके कोई भी पुरानी संगत जो उनसे पुराने जुड़े हुए हैं, जैसे इवन कई बार मुझे तो अंजना आंटी से भी आती है प्रेगनेंस तो जितने भी मतलब समटाइम मैं संगत में बैठी होती हूँ और कोई अगर पुरानी संगत का कोई आया उस टाइम, और मुझे नहीं पता होता कि कोई आया, बट वो उस टाइम गुरुजी की फ्रेगनेंस इतनी आएगी, मुझे इतनी आएगी कि मुझे पता चल जाता है कि कोई तो आया आज, गुरुजी का प्यारा यहाँ पे संगत में बैठा है कोई। और उसके बाद एकदम से अनाउंसमेंट होती है, अरे इंडिया से ये अंकल आए हैं या ये आंटी आई हैं, ये सत्संग करेंगी। सो इट्स लाइक कि वो दिखाते हैं कि मतलब हमें, मुझे खुद को एहसास होता है कि वो कितने खुश हैं, कितने खुश होते हैं अपनी पुरानी संगत को देख के, मतलब ही जस्ट मेक श्योर, और जो फील कर सकते हैं उसको करते हैं। तो मैं वो याद आ रहा था मुझे कि जब जनरल अंकल हमारे घर आते थे तो पूरा मतलब ऐसा लगता था पूरा घर मतलब भर गया है रोज़ के उससे। तो डेफिनेटली मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी कि गुरुजी आप सबको ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपनी फ्रेगनेंस दें, अपना प्यार दें, सबको देते हैं वो, लेकिन हम उस चीज़ को ले पाते हैं नहीं, ये तो हमारे ऊपर है। तो डेफिनेटली हमें इस लायक बनाए वो कि हम उसको ले लें, हम उसको एब्जॉर्व कर सकें, एंड अपनी ब्लेसिंग्स सबके साथ शेयर भी करें, और सबको ब्लेस अपने मन से भी हम सबके लिए ब्लेसिंग्स दें कि भाई हाँ सबका भला हो, सबका अच्छा हो, गुरुजी के चरणों में सब जुड़े, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं। हम फैमिलीज़ को भी कहते रहते हैं बार बार, कई बार वो नहीं जाते, पर जाते हैं तो फिर उसके बाद जब अटैच हो जाते हैं। अभी कल ही मेरी कज़न, जिसको मैं बोलती थी बिकॉज शी वॉज गोइंग थ्रू फ्रॉम लाइक डाइवोर्स एंड ऑल, तो मैं उसको बोलती थी, मैंने कहा तुम गुरुजी के जाओ प्लीज़। और मैं 2018 में दिल्ली में गई थी तो उसको लेके गई थी। उसके बाद वो कहती मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी, मैं उस टाइम तो मैं सोचती थी कि मैं आऊँगी यहाँ पे, बड़ा अच्छी जगह, पर कहती उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं 2 साल निकल गए। एंड रात को ही मुझे बोल रही थी, बोलती कि अचानक मैंने बोला इस बार मैं दिल्ली जा रही हूँ तो मैं मंदिर ज़रूर जाऊँगी। तो वहाँ पे कहती इतनी बारिश, दिल्ली में इतनी बारिश। एंड देन मेरी डॉटर कहने लगी कि मैं नहीं जा रही मम्मा, आप अपने आप चले जाओ। तो उसका टेनिस का मैच था, तो कहती, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वहीं बैठ गई क्लब में। तो बोलती अचानक एक अंकल आते हैं, बोलते हैं एंड ही वाज लाइक ही इज़ अ बिग अटर्नी ओवर देयर, और वो गुरुजी के मंदिर से जुड़े हुए हैं ऐसे। तो उन्होंने बोला आंटी आप कौन हो, नए हो आप यहाँ पे क्लब में? बोलते हाँ मेरी बेटी का मैच था तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ, पर अदरवाइज़ मुझे तो कहीं और जाना था आज। बोलते कहाँ जाना था? बोलते मुझे तो बड़े मंदिर जाना था, लेकिन अब मेरे साथ कोई है नहीं जाने वाला, तो मैं तो जा नहीं सकती अकेले। तो बोलते अच्छा वेट करो। तो उन्होंने एकदम से फ़ोन उठाया और किसी को कॉल किया, और उसके बाद मुझे बोलते हैं कि आंटी आपके लिए गाड़ी आ गई है बाहर, आप बैठो, जाओ, आपको दर्शन करवा के आपको घर पे भी छोड़ेगी ये गाड़ी। तो बोलती आई वाज लाइक मैं उनका मुंह देख रही हूँ कि मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, तो कैसे ऐसे
तो बोलती है मैं जा रही हूँ तो पूरा फ्लड हुआ दिल्ली में, और हमारी गाड़ी जा रही है, बोलती है आसपास सब टैक्सीज कोई रुकी हुई है कोई कुछ है, और मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हो रहा, और मैं बड़े मंदिर पहुँच के इतने अच्छे से दर्शन करके, और उन अंकल ने मुझे घर पे भी छोड़ दिया। तो बोलते हैं आई वाज लाइक, मैंने कहा ये थॉट प्रोसेस चलता है गुरुजी के साथ, तो उस टाइम तुम्हें ज़रूरत होगी 100% कि गुरुजी महाराज, और कहते कि कैसे मतलब कैसे हो जाता है, कहती तब से मुझे इतना विश्वास हो गया कि छोटी छोटी बात भी अब मतलब पता लगती है कि हाँ गुरुजी हैं, गुरुजी सुनते हैं। सो ऐसे ही है गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। एंड थैंक यू संजीव अंकल, पूर्वी आंटी एंड ऑल द संगत सेवादार जो हमारी इतने अच्छे से दिल से सेवा करते हैं यहाँ पे। और हम अपना माइक, मैं तो लिटरली अपना मायका समझ के ही आती हूँ यहाँ पे कि अपने फादर के घर आ रही हूँ, और आराम से हम बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, और मतलब हमें इतना टाइम भी मिलता है कि कुछ नहीं करना, बस आके गुरुजी से जुड़ जाओ, दैट्स इट। और वो सब इसीलिए होता है कि इतने प्यारे प्यारे सेवादार हमारी सेवा कर रहे होते हैं, सब कुछ टेक केयर कर रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच, गुरुजी का शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। Shukrana Guruji, Jai Guruji. So basically, Guruji has blessed my parents and I individually and as a family together. Okay, sorry. He never let go of our hands. He's always been there every step of the way through the journey, from beginning to end, and we're all blessed and keep getting blessings every day. Jai Guruji. तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। संगत जी, पीछे वो जो लगा हुआ है चोला गुरुजी का पहना हुआ, अक्सर जब सत्संग शुरू होता है और जब ख़त्म होता है वहाँ बहुत खुशबू आती है। द होल भवन स्टार्ट्स is fragrant with Guruji's खुशबू। So it was a beautiful satsang। आज मीनू आंटी के बेटे का बर्थडे भी है, तो वो भी अब हम सेलिब्रेट करेंगे। और उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। On 12th, that is Saturday, there's a special satsang, क्योंकि दशहरा है, it is at 6 PM, और सत्संग के बाद लंगर होगा, और it'll be followed by गरबा। On 13th, that is Sunday, there will be a medical camp that is being organized after the satsang. In the medical camp, there would be free lab work for all those people who are not covered by insurance. So if you need any lab work, or if anyone you know who needs lab work and is not covered by insurance, they can please come and give their names here to Sunil uncle or Sanjeev uncle. और अगर ये दो आपको नहीं मिलते तो किसी भी सेवादार के कांटेक्ट में आइए, वो आपको इनके टच में ले आएंगे। प्लीज़ गिव योर नेम्स एंड लेट देम नो अबाउट द ब्लड वर्क दैट नीड्स टू बी डन। ऑल्सो फ्रॉम द 5th of October to the 15th of November is 40 days। 15th नवंबर को गुरपुरब है, तो इन 40 दिन में मंदिर में चलिया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सुबह अमृत वेला जो है वो 40 दिन लगातार इन ऑनर ऑफ दिस विल बी डन। तो आप प्लीज़ आइए एंड आकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन 40 दिन में लीजिए। सो द चलिया इज़ बेसिकली a disciplining thing that once you decide, you resolve that for 40 continuous days you will come and you will sit in his darbar and get his blessings. So when you kind of build that discipline, obviously the blessings are much more because you are far more connected than our usual off and on मिलना गुरुजी से। तो उसके लिए आप ज़रूर आइए। इसी के साथ अब आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है, और अब हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और जिन्हें भी सत्संग के बाद लंगर करना है, जो बर्तन सेवा करना चाहते हैं, वो इस साइड बैठेंगे, बाकी सब उस साइड। इसी के साथ ख़त्म होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।